ओके, तो बच्चा लोग फैराडेज लॉ में हमने क्या देखा था कि ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस होगा और कब इंड्यूस होगा और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या देता था, एक कॉन्सेप्ट दिया, एक लॉजिक बताया कि फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होती है और ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होता है। फैराडे के सेकंड लॉ ने उसका मैग्नीट्यूड बताया, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब हमें पढ़ना है लेंस लॉ। कौन सा? लेंस लॉ। बच्चा लोग लेंस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देगा। देखिए ये एक्चुअली आपके बुक में एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा टॉपिक बन के रह गया है, बट इसको बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि अगर कोई भी अगड़म बगड़म क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप इसको क्लियर कर सको। ठीक है, लेंस लॉ gives the direction of induced current। क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने? The induced EMF or current in the coil is यहाँ पे आप लिख लेना the direction of induced EMF or current in the coil is such that it opposes the cause which generates it। मतलब स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से समझना, जो भी ईएमएफ या जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है किसी भी कॉइल में, उसकी डायरेक्शन हमेशा इज ऑलवेज हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने ही बनाने वाले को अपोज करेगा। भाई ये तो वही बात हो गई कि जो बना रहा है उसको अपोज करना। इसको हमेशा शॉर्ट में कहते हैं सन किल्स ओन फादर, अपने ही पिता को मारना, मतलब अपने ही बनाने वाले को अपोज करना। क्या इसका मतलब है, जरा ध्यान से समझो। ओके तो बच्चों इसका मतलब क्या है, चलो हम एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है और यहां पे हमने रख दिए कॉइल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग ये इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है क्या? करंट इंड्यूस होगा। बच्चा करंट किसके कारण इंड्यूस हुआ? ईएमएफ को इंक्रीज हुआ। इसीलिए करंट को इंड्यूस करने वाला रीजन क्या है? फ्लक्स इंक्रीज। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करने का काम करेगा। जो चीज करंट को प्रोड्यूस कर रही है वो चीज को ही वो कम करने का काम करेगा। मतलब यहां पे फ्लक्स इंक्रीज हुई। अच्छा, फ्लक्स क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई। इन शॉर्ट करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का काम करेगा। अच्छा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ कर दूं तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसका मतलब करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर पैदा हो। बस एक चीज तो आपको पता है ना कि अगर कॉइल में से करंट होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी? तो करंट के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर्स को घुमाओ तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना, अभी टेस्ट भी दिया आप लोगों ने। तो
इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे होगी? जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। बच्चा लोग एक सिंपल सी चीज हमने पढ़ी थी, अगर ये F1 है, ये F2 है, सो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता था? F1 माइनस F2, रिमेंबर? यानी कि ओवरऑल फोर्स कम होता था, ये हमने पढ़ा है ना 11 में। सो वही चीज तो यहाँ पे है। अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को मुझे कम करना है तो मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट में लगाना पड़ेगा। तो इसका करंट कुछ ऐसा होगा जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस हो। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस होगी तो उस समय करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लो और अपने फिंगर को कर्ल करो। सो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर घूमेगी उस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका करंट। ये हो गया इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को हम I डैश से दिखाएंगे। समझ आया? हाँ, अब देखिए एक और एग्जांपल। इस समय मैग्नेटिक फील्ड को हम आउटवर्ड्स ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड्स। और ये हम ले लेते हैं कॉइल। अगेन हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स इंक्रीज होगा और फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ जनरेट होगा, यानी करंट इंड्यूस होगा। अब वो करंट क्या कोशिश करेगा कि जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको कम करो। फ्लक्स कम कैसे होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो। इन शॉर्ट, करंट जो इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसका मतलब मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपना थंब रखो, फिंगर को घुमाओ, सो ये आ गया आपको करंट डायरेक्शन। समझ आ रहा है बच्चों? ये क्या होगा? I डैश। सर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थंब रखना है कि उसकी डायरेक्शन? भाई जिनको समझ नहीं आया, जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो, और भी एग्जांपल्स देखने हैं। ओके, यहां पे हमने एक वायर ले ली जिसके अंदर एक करंट जा रहा है और उसके पास में एक कॉइल पड़ी हुई। तो बच्चा लोग इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज मैं इस करंट को इंक्रीज करता जा रहा हूं। लॉजिक समझो बच्चा लोग, बहुत लंबी चेन है यहाँ पे। देखो, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हमको पता है। इसका मतलब इसके कारण, ये करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में थंब एंड इसको घुमाओ। सो ये कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चा? यहां पे बाहर की तरफ। भाई आपको 4th चैप्टर आना चाहिए, उसका डायरेक्शन आना चाहिए। करंट के डायरेक्शन में थंब एंड फिंगर को कर्ल करो तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। सो ये यहां पे अंदर, बट इस साइड बाहर, इस साइड बाहर। सर ऐसे नहीं होगा। ये आप फिंगर को घुमाओ ना, ये फिंगर ऐसे बाहर बाहर आएगी ना, इधर यहां से अंदर घुसेगी, इसके राइट हैंड साइड पे अंदर घुस रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर आ रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गई। अच्छा, करंट इंक्रीज हो रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, यानी सेम यही वाला केस हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो हमें क्या करना है? अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। सो ये हो गया आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। समझ आ रहा बच्चों लोग? क्लियर? चलिए आगे 4th नंबर। ये करंट है, नीचे जा रहा है, अब करंट डिक्रीज हो रहा है। बच्चा लोग, अब करंट डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमने एक क्लोज लूप रखा हुआ है। बताइए इंड्यूस करंट कौन से डायरेक्शन पे होगा? तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे। सो ये करंट नीचे और ये मैग्नेटिक फील्ड अगेन बाहर। भाई यहां से अंदर होते हुए यहां से बाहर। सो यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई। ओके, अब करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब करंट ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का काम करेगा। जरा आप ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। हमने क्या देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है,
सो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। भाई वो हमेशा अपोज करता है उसके कोर्स को। यहाँ पे करंट कौन पैदा कर रहा है? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट कौन पैदा कर रहा है? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसको अपोज करेगा। अभी तक क्या हो रहा था इन सब में कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ही रही थी, सो करंट उसको घटाने की कोशिश कर रहा था। इस समय मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और उसी के वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। सो इंड्यूस करंट क्या कोशिश करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की, अपोज। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा? जब सेम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो करंट भी ऐसा होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लाने की कोशिश करेगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ये करंट, तो बच्चा लोग ये आ गया आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। समझ आ रहा है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सो जूनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी, नवी भी बाहर की तरफ होनी चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थंब एंड करंट को घुमाओ। सॉरी, करंट क्या? फिंगर्स को कर्ल करो। सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट आएगा। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the direction of induced current. ओके बच्चे लोग, अब जरा ध्यान से सुनना, थोड़ा क्वेश्चन इस बार अलग है। इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड है और हमने एक कॉइल ले लिया है जो अभी फिलहाल इस फील्ड के बाहर पड़ी है। ये कॉइल कैसी है? ये धीमे धीमे अंदर जा रही है, इसका मोशन इस तरफ है। बच्चा लोग, आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल से भी अब बाहर है, लेकिन जैसे जैसे आप स्विमिंग पूल पे जाएंगे पानी आपके बॉडी के ऊपर तक आता जाता है। इन शॉर्ट, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी के सराउंडिंग पानी का लेवल इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे? सिमिलरली जैसे जैसे ये कॉइल अंदर आएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? अब जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो वैसे वैसे करंट भी इंड्यूस होगा। अच्छा, करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? करंट क्या कोशिश करेगा? करंट किस वजह से पैदा हो रहा है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की कोशिश ये करेगा कि मैं इसको अपोज करूं, मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। क्या करना है? डिक्रीज करना है। अच्छा, अब डिक्रीज करने के लिए कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? बाहर के डायरेक्शन, ऑपोजिट। ये अंदर जा रहा है तो मुझे बाहर चाहिए। सो बच्चा लोग, जब करंट, जब ये कॉइल इधर कहीं आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, सो करंट कैसा होगा इसके अंदर? फिलहाल तो करंट यहाँ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बताता हूँ, रुक जाओ, पहले यहाँ की बात करता हूँ। जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे बाहर चाहिए, सो ये करंट, तो ये इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। अब बच्चा लोग, जब ये कॉइल पूरी तरीके से अंदर आ जाएगा, जब आप पूरी तरीके से स्विमिंग पूल के अंदर चले गए हो, क्या पानी का लेवल बढ़ रहा है? आप अगर खड़े हो तो, अगर आप वहीं पे खड़े हो तो क्या पानी का लेवल इंक्रीज होगा? नहीं। इसका मतलब एक बार ये अंदर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मतलब लोग, इस बार मोशन कर रहा है कॉइल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड तो है कांस्टेंट। सो यहाँ पे हुआ क्या? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट जीरो, तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। ये अभी भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये यहाँ पे आ गया। बच्चा लोग, जैसे जैसे ये कॉइल बाहर निकलते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अब स्विमिंग पूल से बाहर आने का एग्जांपल, आप जैसे ही बाहर आ रहे हो पानी का लेवल कम होता जा रहा है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। सो करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस हो रहा है, वो क्या कोशिश करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो कॉज है उसको अपोज करूं। अच्छा, मैग्नेटिक करंट जनरेट क्यों हुआ?
बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही थी, सो करंट उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है मतलब मुझे अंदर लेना पड़ेगा, सो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन, सो ये आ गया इंड्यूस करंट। मतलब ऐसे सिनेरियो में देखो, जब अंदर घुस रहा था तो करंट है, बीच में कोई करंट नहीं, जब बाहर निकल रहा था तो करंट है। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है ना, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है और ये करंट क्लॉकवाइज है। सर बीच में क्यों नहीं? बीच में बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड बीच में चेंज ही नहीं हो रही है। बीच में हाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। अब बीच में तो जितनी फील्ड जितनी फ्लक्स आनी थी उतनी फ्लक्स आ गई, यहां से लेके यहां तक फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ। आप स्विमिंग पूल में अंदर हो, झुक नहीं रहे हो, खड़े हो रहे हो, लेकिन आगे पीछे जा रहे हो। अगर पानी सपोज आपकी ये लेवल तक है, आप आगे पीछे होंगे तो पानी तो ये लेवल तक रहेगा, ऊपर नीचे तो होगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट है, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, बिकॉज पहली कंडीशन ये है, ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब कोई ना कोई चेंजेस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो या एंगल चेंज हो। क्लियर? ओके। अब चलो अब यहां पे हम ले लेते हैं कॉइल मैग्नेट एग्जांपल्स। क्वेश्चन सेम रहता है या कई बार ऐसा पूछता है कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल। सुनते जाओ। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसके यहाँ पे एक कॉइल पड़ी है। अब अच्छा लोग, अगर मैं इसको पास में लेके जाऊंगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी, है ना। आज यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है? कुछ ऐसे। अब जैसे जैसे नजदीक जाएगा वैसे वैसे ये लाइंस भी इसके अंदर आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको नजदीक लेके जाऊंगा तो इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट जनरेट होगा। यस और नो? अब करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या कोशिश करेगा? इसको ऑपोज करने की। अच्छा, अब यहां पे पहले तो ये पता लगाओ कि वो कौन सा रीजन है जिसके वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? मोशन। बच्चों ये पास में आया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ। सुनते जाओ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। करंट क्या कोशिश करेगा कि इस फ्लक्स को कम करना है, ऑपोज करना है। अच्छा, फ्लक्स को कम कैसे किया जाएगा? जब ये मैग्नेट पीछे जाएगा। इसका मतलब करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इस बार मैग्नेट को पीछे भेज सके। अच्छा, मैग्नेट को अगर मुझे पीछे भेजना है, मतलब उसको रिपेल करना कहते हैं। अगर मुझे किसी मैग्नेट को रिपेल करना है तो मैं रिपेल कब कर पाऊंगा? जब नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो। इसका मतलब कॉइल का ये पार्ट नॉर्थ बन जाएगा, कैन यू सी दिस? ये पार्ट नॉर्थ बन जाएगा और ये पार्ट साउथ। इसको इस तरीके से समझिए, ये एक कॉइल यूं पड़ी है, सो कॉइल का ये पार्ट नॉर्थ बन जाएगा और ये पार्ट साउथ बन जाएगा, तो ये तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर पाएगा। अच्छा, अभी भी करंट की डायरेक्शन में मिलेगी। बच्चा लोग, हमने स्टार्टिंग में देखा था नॉर्थ कब बनेगा? याद आया कुछ? यानी कि ये डायरेक्शन, सो यहां पे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, है क्या ना? ये याद है सिंबल भाई? जब नॉर्थ बनता है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, और जब साउथ बनेगा तब सो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो बच्चा लोग, ये कॉइल को यहां देखो, जरा ध्यान से सुनो। ये कॉइल को यहां देखो तो यहां क्या होगा? नॉर्थ बनना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। ये देखो करंट यूं घूम रहा है। अब इसी को अगर मैं यहां आके देखूं तो ये क्लॉकवाइज हो गया। समझ रहे हैं? सो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये कॉइल क्यों रखी गई है? यहां से देखोगे तो करंट आपको एंटी क्लॉक लगेगा, एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और इसी चीज को आप यहां आके देखते रहो, सो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? सो तारक मेहता कहता है ना, बस नजरिए की है बात। सो ये वही चीज है। आगे और करें, एक दो कोशिश और करें। चलिए, सपोज करो कि ये कोई बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और एक कॉइल हमने यहां रखी हुई है।
ठीक है, ये कॉइल मतलब कैसी है, यूं पड़ी हुई है। ओके, चलिए अब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, मैं ये मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज कम होता जाएगा, फ्लक्स कम हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। अब करंट क्या कोशिश करेगा, करंट किसके वजह से पैदा हुआ, फ्लक्स के कम होने की वजह से, तो वो ऑपोज करेगा। करंट क्या कोशिश करेगा कि फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब ये मैग्नेट पास में आएगा। अच्छा, मैग्नेट पास में आना है मतलब किसी भी मैग्नेट को अगर पास में बुलाना है मतलब उसको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना कब पॉसिबल है, जब ऑपोजिट पोल पैदा हो, मतलब साउथ के सामने ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल के समय एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे डायरेक्शन। सो यहां से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज एंड ऐसे करके देखोगे तो क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है? देखो फिजिक्स इसी चीज का नाम है, आपको चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी। ये कॉइल है, इसको यूं देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल में करंट यूं, देखते जाना। जैसे मैं यूं आ गया, अब मेरे क्लॉकवाइज हो गया। मैं यूं था तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, एक घड़ी यूं घूम रही है, और जैसे मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो घड़ी क्लॉकवाइज बन जाएगी। समझ रहे हो? इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा। समझ आया? तो किसी भी मैग्नेट को पास में लेके जाओ, दूर में लेके जाओ, ये लॉजिक आपको याद रखना है। चलिए इसी के डिपेंडिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट इसको पहले आप लिख लीजिए। What will be the acceleration in both the following cases? आपको यहां पे कॉइल दे रखी है, एक मैग्नेट इधर लिया गया है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। यहां पे मैग्नेट को नीचे ले लिया गया है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये अभी भी नीचे गिर रहा है। दोनों समय एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, इसके ऑप्शंस हैं A इज इक्वल टू जी, एंड यस ये फ्री फॉल कर रहा है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एकदम फ्री फॉल कर रहा है। यहां पे आप लिख दो ब्रैकेट में फ्री फॉल। सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू जी, A इज लेस देन जी, A इज ग्रेटर देन जी, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कोई आइडिया, कोई गेसेस? देखिए बच्चा, आगे मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ता जाएगा। फ्लक्स बढ़ेगा मतलब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, और फ्लक्स को कम करने के लिए मुझे उसको पीछे पुश करना है। एक बहुत छोटा सा लॉजिक है कि मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसका ऑपोजिट मोशन आप ले लो। मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो ये कोशिश करेगा मैग्नेट को पीछे फेंकने के लिए, मतलब पीछे कब फेंक पाएगा, जब रिपेल होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे कब फेंक पाएगा, जब रिपेल होगा। रिपेल के लिए जो पोल इधर है वही पोल यहाँ लाना पड़ेगा। अब नॉर्थ के समय क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, सो ये आ गए आपके करंट की डायरेक्शन। अब अच्छा इधर एक्सेलरेशन क्या होगा, सोचो। ये गिर रहा है, ये जी एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा है। देखो जरा ध्यान से सुनो, ये फ्री फॉल कर रहा है, सो इसकी एक्सेलरेशन एक्चुअली जी है, लेकिन ये इसको पीछे धक्का दे रहा है, तो कुछ तो एक्सेलरेशन के साथ धक्का दे रहा होगा। चलो बोल देता हूं कुछ भी एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है जिसको उसको पीछे भेज रहा है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा। सपोज करो कि ये एक्सेलरेशन कितने ले लो, नहीं कुछ भी, अभी सपोज करो 0.01, सपोज इसके कारण जो उसको पुशअप मिल रहा है वो पुशअप के कारण एक्सेलरेशन कितनी है, 0.01, जस्ट सपोज। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कितनी होगी इस मैग्नेट की,
ऑब्वियस सी बात है g माइनस 0.01, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, ओवरऑल एक्सेलरेशन, वो g से कम है। उस क्वेश्चन में आ जाए, यहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है। मैंने क्या बोला कि मैग्नेट जहां जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करेगा। नीचे जा रहा है तो ये कोशिश करेगा इसको ऊपर खींचने की। ऊपर कब खींच पाएगा, जब अट्रैक्शन होगा। सो ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ऊपर से साउथ है, ऊपर से साउथ है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो ठीक है ना, समझ रहे हो। सो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज, ऊपर से क्लॉकवाइज है। अब चलो, अब जरा ध्यान से सुनो, वापस ये गिर रहा है कितने एक्सेलरेशन के साथ, g के साथ। ये उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ एक छोटी सी एक्सेलरेशन के साथ खींचने की कोशिश करेगा। चलो यहां भी बोलता हूं 0.01, सपोज, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, हमको वैल्यू नहीं पूछी है, तो ऐसे मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। अब ओवरऑल कितना हो जाएगा, अगेन g माइनस 0.01, यानी वापस एक्सेलरेशन लेस देन g। सो कोई भी केस हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हमारी एक्सेलरेशन कम ही रहेगी। समझ आया। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट जहां पे आपके पक्के होंगे वहां पे कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर बच्चा लोग। एक चीज यहां पे ध्यान से सुनो, मतलब जो लॉरेंस लॉ है ना, जो हमने अभी भी देखा डायरेक्शन का, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। देखो अगर इमेजिन करो कि एक मैग्नेट पड़ा है और एक कॉइल पड़ा है, ठीक है। कॉइल ऑब्वियसली क्लोज्ड है। अब उस मैग्नेट बहुत दूर है, लेकिन उस मैग्नेट को अगर मैं स्लाइटली पुश कर दूं और ऐसा मान लेते हैं कि चले लॉरेंस लॉ है ही नहीं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि करंट इंड्यूस होगा जो उसको ऑपोज करेगा, बट ऐसा मान लो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं मैग्नेट को थोड़ा सा पुश करता हूं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। वो करंट इंड्यूस होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज होगी। इस इंक्रीजिव मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये मैग्नेट और अपनी तरफ खिंचाएगा, यानी ये और पास में गया, करंट इंड्यूस हुआ, खिंचावा और इंड्यूस हुआ। सपोज ये चीज नहीं होती, सपोज, तो इसका उल्टा पॉसिबल होता। अगर ये चीज नहीं होती तो इसका उल्टा होता। तो उस समय में मैं ये कह लेता हूं, यहां पे जरा ध्यान से सुनना। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी जो हमने देखा भूल जाओ, सपोज करो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा। जो हमने सीखा अगर वो नहीं होता तो उसका उल्टा। अब चलो इस केस में क्या हुआ कि जैसे ही कॉइल के तरफ आपने पुश किया, अगर नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल बन जाएगा, यानी और अट्रैक्शन, फिर आगे जाएगा और करंट इंक्रीज होगा और अट्रैक्शन और आगे जाएगा, और करंट इंक्रीज हुआ और अट्रैक्शन और आगे जाएगा। इसका मतलब कि मैग्नेट को मुझे बस एक बार स्लाइटली पुश करने की जरूरत है, बाकी वो अपने आप आगे चलता जाएगा। तो यहां पे तो एनर्जी कंजर्व होगी ही नहीं। एनर्जी कंजर्व कब होती है कि जब आप वर्क डन करो, कुछ ना कुछ वर्क डन हो। बट लॉरेंस लॉ एनर्जी को कंजर्व करेगा। भाई एक्चुअली में तो ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअली में क्या होता है, ये अगर इसके पास में जाएगा, ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ बन जाएगा, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो अब मुझे मैग्नेट को उसके पास में लेके जाना पड़ेगा। सो जितना पास में ले जाने के लिए वर्क डन मैं करूंगा, उतनी ही एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इन शॉर्ट बच्चों हम कर क्या रहे हैं, यहां पे आपको कर क्या रहे हैं, हम यहां पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा रहे हैं। देखो इसको मैं आगे पुश कर रहा हूं, बट रिपल्शन हो गया। उस रिपल्शन के विरोध में, उस रिपल्शन के ऑपोज में मैं फिर भी इसे पुश किए जा रहा हूं। मतलब मुझे कोई ना कोई तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन मालूम ना आपको, वर्क डन कब होता है, जब सामने से कुछ ऑपोजिट फोर्स आ रहा है। ओके, अब वर्क डन कराने के लिए जितना वर्क डन मैं करूंगा उतना ही एनर्जी यहां भी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लॉरेंस लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो अप होता है। कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। इस पॉइंट को याद रखना, ओके। एंड ये जो आप देख रहे हैं यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके।